मैं आप लोग से एक बात करना चाहती हूँ। सोची हूँ फाइनली आज आप लोगों से बता ही दूँ। कि दूसरे के घर में घर चलानी, ये करती है वो करती है, ऐसे रहती है वैसे रहती है। तू पहले अपना घर देखना, जब खुद की बहू आएगी ना और खुद की जब अपने सर पे पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा तुमको कि कैसे घर चलाना है, कैसे बहू बेटियों को रखना है। अभी जिसका नहीं आया वो फड़फड़ा रहा है, जिसका आ गया है ना वो शांत हो गया है, तो तू भी एक रोज शांत हो जाएगी। जो हमारे पीछे इतने पड़ गए हाथ पैर धुल करके, पता नहीं क्यों इतना हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमें देखना भी नहीं चाहते हैं और हमें देखे बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसे आप क्या कहेंगे? वो लोग मतलब उन लोगों का कहना ये है कि बात उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। अरे यार, जब देखना नहीं चाहते हो तो फिर देखते ही क्यों हो? देखना भी तो नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए ना आपको। क्या ही बताऊं, कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन कहना भी ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि इस बात को रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो मतलब हमें अच्छे तरीके से जानते हैं, कुछ लोग के मतलब आप समझ सकते हैं जो हमें खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। छठ पूजा में लोग ढूंढते हैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से। बहुत से लोग मतलब होते हैं जो मार्केट करने जाते हैं, मतलब फल वगैरह का लाई थी। वहाँ से मैं नहीं लाई थी, मेरी सासू माता गई थी वहाँ घूमने दर्शन करने तो लाई थी। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अपने खेत में लगा दिया था। इतना सारा हो गया, देखिए आप लोग। और इधर भी है, और देखिए बाहर का नज़ारा। अभी जस्ट बारिश आने ही वाला है, बस मैं रोकी हूँ तो रुका है। मैं जैसे गो बोलूँगी उसे बारिश चालू है ना। भगवान जी बस मेरा वेट कर रहे हैं कि ये सुनैना यादव आएंगे और हम लोग ऐसे ही दबदबा बने रहेंगे, है कि नहीं? है जी। जब इनका साथ है ना तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। फड़फड़ाती रहियो, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? तू अपना देख ले। वाइफ है कि इसका। मैं आप लोग से एक बात करना चाहती हूँ। सोची हूँ फाइनली आज आप लोगों से बता ही दूँ। और पहले एक चीज़ देख लीजिए, मैं एक चीज़ मंगाई हूँ मीशो से। दिखाओ जी, देखिए इसमें है, इस डब्बे में है। मैं इसे ओपन कर रही हूँ। ओपन करिए, आप करके दीजिए। बने रहिए ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ। क्या है ना, क्या ही बताऊँ, कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन कहना भी ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि इस बात को रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो मतलब हमें अच्छे तरीके से जानते हैं, कुछ लोग के मतलब आप समझ सकते हैं जो हमें खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही मैं मंगाई हूँ मीशो से। देखिए आप लोग, मीशो पे ऑफ़र चल रहा है, आप लोग जाइए वहाँ से मार्केट कीजिए। कैसा लगा आप लोग को बताइए। इसमें चूड़ी लगा के पहन सकते हैं आप। हाँ, तो मैं आ जाती हूँ उस मुद्दे पे बात करना है मुझे। तो गाइज़ आप लोग समझ लीजिए कि एक दो लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे इतने पड़ गए हाथ पैर धुल करके, पता नहीं क्यों इतना हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमें देखना भी नहीं चाहते हैं और हमें देखे बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसे आप क्या कहेंगे? वो लोग मतलब उन लोगों का कहना ये है कि बात उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। अरे यार, जब देखना नहीं चाहते हो तो फिर देखते ही क्यों हो? देखना भी तो नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए ना आपको। इतना जलन हो रहा है तो मेरे अपने ही हैं वो लोग, कहने के तो अपने ही हैं, लेकिन वैसे लोग अगर अपने रहेंगे तो फिर गैरों की क्या ज़रूरत है, बताइए? मेरे अपने लोग अगर ऐसे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि जब अपने ऐसे हैं तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। ये मेरे साथ हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मैं जैसे थी वैसे ही रहूँगी हमेशा। एक और बात है, लोग मतलब कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, तो बिल्कुल वैसे ही मैं हूँ। आप लोग समझ लीजिएगा। मुझे 1% फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए कि मैं किसी की कमाई नहीं खाती हूँ ना, मुझे कोई खर्चा देता है खाने के लिए। मैं अपना करती हूँ, खाती हूँ और अपने घर पे रहती हूँ, ठीक है? तो भैया सोच समझ के कोई बात बोलिए आप लोग, और सोच समझ के मेरी बातें चलाइए, इसलिए कि मैं किसी की बातें नहीं करती हूँ। हाँ, अगर किसी की बात करती हूँ तो आप हमसे डायरेक्टली आके बोलिए कि मेरा बात आप कर रही हैं, मत कीजिए। लेकिन मेरा बात वो लोग बहुत काफ़ी मेरा चर्चा कर रहे हैं,
तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ, खुश हूँ। बात उसी की होती है जिसमें कोई बात रहती है, तो अच्छी बात है। शायद आप लोग की लाइफ ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी और ऐसे ही जलनसिकता में ही आप लोग जिएंगे और ऐसे ही आप लोग ख़त्म भी हो जाएंगे। सब लोग को नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों को कह रही हूँ। कुछ लोग जो मेरे अपने हैं, आप लोग समझ जो है ना, उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किसको बोल रही हूँ। हाँ समझ लीजिएगा, मैं आप ही को कह रही हूँ। इतना मत मेरे पीछे हाथ पर धुल के पड़ जाइए ताकि आप ही बिखर जाए किसी दिन। मुझे तो डर लगता है आपसे कि कहीं आप ही ना बिखर जाए। और आप उस कदर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों इसके पीछे पड़े। इसके पीछे पड़ना उचित नहीं है। तो भगवान देख रहे हैं ना, वो तो सबके मालिक हैं। आप पढ़े हैं, पढ़े रहिए। भगवान को नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए वो हर इंसान को जन्म वही दिए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। हम कितना हो परेशान हो जाएंगे, चाहे परेशान रहेंगे, लेकिन भगवान हम लोग को जैसे चाहेंगे वैसे ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो भी हो जाए, जैसे चाहेंगे वैसे ही हमको रखेंगे। तो हमारे और आपके परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। और चलिए ये बात यहीं तक थी, बहुत ज़्यादा बात नहीं थी, इसलिए कि वो महिलाएँ हैं, मतलब जेंट्स नहीं है, वो महिलाएँ हैं। वो इतने हमारे पीछे पड़ गई हैं ना, हाथ गोड़ धुल करके। पता नहीं स्टार्टिंग से जब से मैं अपने ससुराल आई तभी से मेरे पीछे इतनी पड़ गई हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे गांव से भी नहीं है वो लोग, मेरे गांव से, मेरे मायके से, मेरे ससुराल से नहीं है। वो एक महिला है और मतलब रिलेशन में ही आ जाएंगी एक तरफ से, मान के चलिए तो उनको मान के चलिए तो रिलेशन में ही रहती हैं, रिलेशन में ही आ जाएंगी हमारे। तो मैं आपको समझा दूँ, बहन माता जो भी आप लगेंगी, आपको मैं समझा दे रही हूँ। एक बात समझ जाइए, आप इतना भी किसी के पीछे हाथ पैर धुल के नहीं पड़ना चाहिए, मत पड़िए। आप अपने लाइफ में खुश रहिए और हमको भी रहने दीजिए। आपके हाथ पैर धुल के पीछे पड़ने से मेरा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। और स्टार्टिंग से ही आप पीछे पड़ी हैं, कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगी। हाँ भगवान अगर नहीं चाहेंगे ना तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आप क्या चीज़ हैं, अपना घर तो चलता नहीं है, चली आती हैं लोग मुंह उठा के दूसरे के घर में घर चलानी, ये करती है वो करती है, ऐसे रहती है वैसे रहती है। तू पहले अपना घर देखना, जब खुद की बहू आएगी ना और खुद की जब अपने सर पे पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा तुमको कि कैसे घर चलाना है, कैसे बहू बेटियों को रखना है। अभी जिसका नहीं आया वो फड़फड़ा रहा है, जिसका आ गया है ना वो शांत हो गया है, तो तू भी एक रोज शांत हो जाएगी। और जलने वाले ऐसे ही जलते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही दबदबा बने रहेंगे, है कि नहीं? है जी। जब इनका साथ है ना तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। फड़फड़ाते रहियो, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तू अपना देख ले तब मेरा देख लेना, और इतना ही दम है तो सामने से आके निपट ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाय। और जितने हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, जितने हमारे भैया दीदी माताएं हमारी वीडियो देख रही हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, एक दो लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हैं, हमारे अपने खून, अपने रिश्तेदार, अपने रिश्ते के लोग हैं, मैं उन लोग को कह रही हूँ, ठीक है ना। तो भैया सोच समझ के करना, जो करना होगा बोलना होगा, एक बार सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद से कोई कदम उठाइएगा, कुछ बातें बोलिएगा। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, जिसकी कमियाँ होगी उनको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे रिश्ते में, मतलब हमारे रिश्ते में रिश्तेदार ही मान के चलिए, उनको बहुत क्लोज रिश्ता है हमारा उनसे, लेकिन हमारे पीठ पीछे ऐसे वार कर रहे हैं ना जैसे उनको ये लग रहा है कि हमें पता नहीं है। लेकिन एक एक बात का खबर है मेरे को, ये समझ लीजिएगा आप, कुछ होने वाला है नहीं। आप लोग का जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों की पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी दूसरों की बातों में आकर के। और देखिए दूसरों के खुशी में दूसरों के बात में जा कर के अपना अच्छा खासा समय अगर बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, तो इससे अच्छा है कि अच्छा सीख लीजिए, किसी मतलब मंदिर मस्जिद जाइए, पूजा पाठ कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, उसमें आप लोग को अच्छा सीख मिलेगा अपने, और आपके बच्चों को भी अच्छा सीख मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। एक दूसरे का चुगलाई करने से अच्छा है कि आप अच्छा सोच रखिए, अच्छा विचार रखिए, अच्छी बातें सोचिए, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। गलत सोचेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा ना। तो अभी वक्त है, सुधर जाइए,
अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बहुओं के लिए, अपने पति के लिए, अपने फैमिली के लिए सुधर जाइए। अच्छा अच्छा बात कीजिए, अच्छा सोच विचार रखिए आप लोग, तो उसका फल अच्छा मिलेगा। क्यों किसी के अच्छा खासा ज़िंदगी में इंटरफेयर करने चले जाते हैं आप लोग? क्यों किसी को अच्छे से अपना ज़िंदगी जी रहा है उसको जीने दीजिए। क्यों परेशान करने जाते हैं आप लोग? आप अपना देखिए, उससे क्या लेना देना है आपको? मैं तो नहीं जाती हूँ किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। कौन क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, वीडियो बनाती है, नाचती है। अरे यार, तो तेरे पास गुण है तो तू भी कर लेना। कौन तुझको मना करने जा रहा है? तुम्हारे सामने तो कैमरा ला करके रख दो, तुम्हें बोलने ही नहीं आएगा, तो वीडियो क्या बनाएगी? डांस क्या करेगी, नाचेगी क्या? औकात है तो करना, तू भी कर ले। कौन मना करता है तुमको? कोई मना किया है? करना चाहिए ना। अच्छा अच्छा वीडियो बना, अच्छा अच्छा डांस कर, हुनर है तो कर ले, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अपने बेटा, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी जो भी है नचाओ, वीडियो बनाने को बोलो, बनाए, करें। उसके लिए भी हुनर चाहिए, टैलेंट चाहिए, तभी होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। बात करने तो सही से बोल दो तो बात करने तो आएगा नहीं, बस चुगलखोरी की हो तुम लोग और वही करोगी। उसे तो आगे तुम लोग को कुछ पता है नहीं। फलानिया के पतोइया है, ढेकनिया के पतोइया ऐसे, ओकर धीवा ऐसे। अरे तनी अच्छा सोच रखे कि चाहिए, अच्छा विचार रखे कि चाहिए, अच्छा काम करे, अच्छा कर्म करे। अपना लेना तो अपने बच्चों के लिए तो करना चाहिए आप लोग को। ये सब तो करेंगे नहीं आप लोग, बस एक दूसरों की ज़िंदगी में खोदने जाएंगी। बस यही सीखी हैं। तो बाय बाय दोस्तों, विदा लेती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। और मैं सब लोग को नहीं बोल रही हूँ, कुछ एक दो लोग हैं जो इतना मेरे पीछे पड़े हाथ पैर धो करके, उन लोगों को मैं बोली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सॉरी जो मुझसे गलती हो गई होगी, लेकिन हाँ उन लोग को ज़रूर चुभेगा जो लोग मेरे पीछे हाथ पैर धुल के पड़े हैं। और उन्हीं लोग के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ। जो ऐसे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। और लोग तो सब्सक्राइबर जितने हमारे हैं सब अच्छे हैं, कोई बात नहीं है। उन्हीं लोग के बदौलत मैं वीडियो बना रही हूँ। और कैसा वीडियो आप लोग को चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो पे, तो मैं उस कैटेगरी की वीडियो डालूँगी, आप लोग देखिएगा। लेकिन हाँ, ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, उस इंसान के लिए डाल रही हूँ जो हमें इतना जज करता है हमारे लाइफ में आकर के। वीडियो बनाती है, डांस करती है, नाचती है, गाती है, ये करती है, वो करती है। तो मेरा लाइफ है, मैं करती हूँ, करूँगी। तुमको क्या हो रहा है भैया? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम इज्जतदार हो तो इज्जत के साथ जियो ना अपनी ज़िंदगी। क्यों दूसरों को परेशान कर रहे हो? मत करो। अपनी बहू, अपनी बेटी, अपना खुद के संभाल के रखो।